तुला राशि और मिथुन राशि, इनके ऊपर शनि की ढैया चल रही है। कुछ लोग तो इस विचित्र समय में भी बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं और उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई कर्जा नहीं है, ज़्यादा समस्याएं नहीं आ रही, बहुत अच्छा जीवन उनका चल रहा है। और वहीं कुछ लोग ऐसे हैं, इसी राशि के लिए बात कर रहा हूँ, तुला और मिथुन लगन के लिए, मिथुन लगन, तुला लगन या मिथुन राशि, तुला राशि, ये वहीं बहुत सारे लोग बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं, बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा समस्याओं में घिरे हुए भी हैं। अब उसके पीछे बहुत सारे वजह रहती है। पहली वजह रहती है कि शनि महाराज आपकी कुंडली में किस भाव के अंदर बैठे हुए हैं, किस राशि के अंदर बैठे हुए हैं, किस ग्रह की उनके ऊपर दृष्टि पड़ रही है और उनके मित्र ग्रह किस राशि में बैठे हुए हैं। इन सब बातों का प्रभाव भी पड़ता है। एक दूसरा प्रभाव पड़ता है इस बात का कि दशा और अंतरदशा किस ग्रह की चल रही है। अगर भाग्येश की दशा अंतरदशा चल रही है या लग्नेश की अंतरदशा चल रही है और उसमें भी अच्छे ग्रहों की, तो ये पीरियड अच्छा ही जा रहा होता है, बुरा वक्त इतना ज़्यादा समस्या पैदा नहीं करता। लेकिन अगर चारों तरफ से सभी के ग्रह खराब चल रहे हैं, परिवार में भी किसी की क्रूर ग्रह की दशांतर दशा चल रही है, तो ये समस्या हो सकती है। क्योंकि मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा समस्याएं पैदा हो रही हैं, क्योंकि ये बोलने के लिए मना करा गया है हमारे गुरुजी ने। कभी भी सामने वालों को ये नहीं बोलना चाहिए कि तुम्हारे साथ ये घटना घट जाएगी। मैं सिर्फ इतना बोलूँगा कि सावधान रहें, आप इसे से समझ जाना कि क्या बात होने वाली। क्योंकि कहते हैं ना कि 24 घंटे में कभी ना कभी सरस्वती जी जिह्वा पे बैठ जाती हैं। वो जीभ पे बैठ जाए तो हमेशा अच्छा ही बोलना चाहिए। क्या पता आप सब लोगों का कल्याण ही लिखा हुआ ऐसे, और मेरे मुंह से कुछ गलत बात निकल जाए वो भी ठीक नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला कि ज्योतिष के जो नियम हैं उसके अनुसार सिर्फ मैं आपको ये इशारा करूँगा कि क्या गड़बड़ हो सकती है, आप खुद समझ जाएँ। तो शनि की ढैया किन पर चलती है और कैसे चलती है आप लोगों को मालूम है, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता वो मैं थोड़ा सा एक बार फिर से दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। स्क्रीन पे मैं बता देता हूँ, लेकिन कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं उससे पहले अपने अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं, हाँ भगवती को प्रणाम करते हैं। एक विशेष बात शनि महाराज के बारे में कि कभी भी शनि मूर्ति के सामने खड़े नहीं होने चाहिए। आपने अगर पौराणिक कथाएं पढ़ी हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि शनि महाराज की दृष्टि पड़ने से कुछ का कुछ अनर्थ हो गया। कहीं बता रखा है भगवान गणेश का शर से अलग हो गया था इसी वजह से, क्योंकि उनकी दृष्टि भगवान गणेश जी पड़ी थी। इसलिए वो हमेशा क्या करते हैं, लोगों के कल्याण के लिए, संसार के कल्याण के लिए अपनी नज़रें झुका के रखते हैं ऐसे। लेकिन वहीं कुछ लोग आजकल शनि की मूर्ति बनाते हैं और बड़ी बड़ी आंखें भी लगा देंगे उनके पास, और पब्लिक उनके पास जाएगी भक्त के रूप में। वहाँ ना चाहते भी उनकी दृष्टि, शनि महाराज की दृष्टि आपके ऊपर पड़ेगी। तो आप खुद ही समझ जाइए कि शनि की दृष्टि के बारे में जब इतना विचार और इतनी सारी बातें शास्त्रों में लिख रखी हैं तो उनकी दृष्टि का आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। एक तो महिलाओं को शनि की मूर्ति का स्पर्श नहीं करना चाहिए, और शनि मूर्ति ही क्यों, किसी भी मूर्ति का स्पर्श किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए, ना स्त्री को ना पुरुष को। सिर्फ मंदिर का पुजारी ही मूर्ति को स्पर्श करे और उनसे संबंधित प्रसाद, पूजन सामग्री उनको अर्पित करें। आप पुजारी को दें, पुजारी महाराज खुद ही जो है शनि महाराज की या अन्य देवताओं की पूजा करेंगे। ये तो रही एक बात। दूसरी बात क्या है कि शनि महाराज को कई लोग तेल चढ़ाते हैं। तेल चढ़ा देना चाहिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि बहुत ज़्यादा तेल ना चढ़ा के वो तेल गरीबों में भी बांटा जाए। और गरीब कौन, ये बहुत विशेष महत्वपूर्ण है, यहाँ ध्यान रखना। गरीब कौन, गरीब का मतलब यहाँ वो नहीं है कि जो बिल्कुल ही हट्टे कट्टे हैं और लेकिन काम नहीं करना चाह रहे हो, भीख मांग रहे हैं। क्योंकि शनि महाराज कर्म प्रधान व्यक्ति हैं, कर्म प्रधान ग्रह हैं। वो चाहते हैं कि आप सब लोग कर्मयोगी बने। तो जो व्यक्ति कर्मशील है, काम कर रहा है, मजदूर वर्ग का है आदमी है, रिक्शा चला रहा है या मजदूरी कर रहा है, एक हर वो व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा मेहनत मजदूरी कर रहा है, पसीना बहा रहा है, आप उसे सम्मानपूर्वक उसको भोजन कराएं। सम्मानपूर्वक शब्द दे रहा हूँ मैं यहाँ पर, सम्मानपूर्वक आप उसे भोजन कराएं, सम्मानपूर्वक आप उसे उसकी सहायता करें, पैसों से, तेल से या कुछ भी ऐसे खाने पीने की वस्तु देकर। अब यहाँ पर एक साइंटिफिक बात बता रहा हूँ, बहुत ज़रूरी है ये सुनना आप सबके लिए। क्योंकि लोग कहते हैं कि जी हमें तो इतने साल हो गए, हम शनि महाराज को तेल चला रहे हैं लेकिन कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ा। फ़र्क पड़ेगा भी नहीं भैया, ऐसे क्यों नहीं पड़ेगा। जब दे रखा है उड़द की दाल चढ़ानी चाहिए। अब एक आदमी जो कंप्यूटर पर दिन रात काम कर रहा है और कुर्सी पर बैठा हुआ काम है उसका, अगर उसको उड़द की दाल खिला दी जाए क्या होगा, उसके पेट में गैस बन जाएगी, उसको झिलेगा भी नहीं उड़द की दाल। वहीं एक मजदूर व्यक्ति जो है, जिसे बहुत हाई एनर्जी प्रोटीन की ज़रूरत रहती है, बहुत ज़्यादा हाई फाइबर,
वाला जो भोजन होता है जिसमें ताकत ज़्यादा रहती है, इसके अंदर कैलोरी ज़्यादा रहती है, ऐसा भोजन उसे कहाँ से प्राप्त होगा? तो मांस मीट तो हम खा नहीं सकते, नाम खिला सकते किसी को कि हम हमारा सनातन धर्म है, लेकिन वहीं उड़द की दाल में बहुत अत्यधिक प्रोटीन होता है, एक दूसरा बहुत ज़्यादा कैलोरी उसके अंदर होती है। तो वो उड़द की दाल मजदूर वर्ग के लिए बहुत ही विशेष फायदेमंद है, इसलिए शनि महाराज को उड़द की दाल का भोग चढ़ाया जाता है, ताकि वो भोग बाद में उन सभी मजदूरों में कर्मचारियों में बांटा जा सके जो मेहनत का काम कर रहे हैं। इसके पीछे का भी कारण समझने की कोशिश करनी चाहिए कि क्यों दान बता रखा है, दान किसको देना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि उड़द की दाल बनाई और जो है वो आप किसी को भी खिला दो। अगर आप किसी छोटे बच्चों को दे देंगे तो क्या होगा, उसका पेट भी खराब हो जाएगा, उसके दर्द लग जाएगा। लेकिन वही दाल अगर आप किसी मजदूर मेहनत करने वाले जो पसीना बहा रहा है उसको खिलाएंगे तो उसका शरीर भी बढ़ेगा, शरीर में ताकत भी आएगी उसके, और वो बहुत अच्छा काम भी कर सकता है। आप इसके महत्व को समझने की कोशिश कीजिए। एक बात। दूसरा, शनि मूर्ति के सामने खड़े नहीं होने चाहिए, आप उनके साइड में खड़ो हो और साइड में खड़ो के आप उनको तेल चढ़ाएं, आप उनको निवेदन करें। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण बात, भगवान श्री कृष्ण शनि महाराज के आराध्य देव हैं। शनि महाराज हमेशा अधिकतर योग्य अभ्यास में लगे रहते हुए उनका ही भगवान कृष्ण का ध्यान। और भगवान कृष्ण किसके पीछे पीछे भगते रहते हैं? गौ माता की। अगर आप गौ माता की सेवा करेंगे तो भगवान कृष्ण के प्रभाव से, उनके आशीर्वाद से शनि देव का कोई भी बुरा प्रभाव आप पर नहीं आने का। ये मैं सत्य बात बता रहा हूँ। कोई भी बुरा प्रभाव शनि महाराज आपको अपना नहीं देने के। अगर आप गाय की सेवा में लगे हुए हैं, गाय की सेवा के लिए प्रयास रहते हैं, लोगों को प्रचार करते हैं, गाय की सेवा के लिए प्रेरित करते हैं, या किसी भी प्रकार से आप गाय की सेवा में लगे हुए हैं, तो शनि देव का कोई भी बुरा प्रभाव आपको एक थोड़ा सा भी 2% नहीं परेशान करेगा। लेकिन कुछ नियम हैं, आप उन नियम का पालन कीजिए। पीपल के पेड़ अधिक से अधिक लगाएं, पीपल के पेड़ पे जल चढ़ाएं और शाम के टाइम दीपक जरूर लगाएं वहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे। लेकिन दीपक के नीचे कुछ चावल या थोड़ा सा कुछ फूल जरूर छोड़ के रखें। खाली दीपक धरती पर नहीं रखा जाता। अब आप ये स्क्रीन पे देखिए, आप इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। ये तुला राशि है, आपकी अगर तुला लगन है या तुला राशि है तो भी आप इसी भाव से देखें। तो तुला राशि पर शनि महाराज का गोचर चल रहा है मकर राशि पे। अगर यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4, तो ये चौथा भाव आ जाता है। इस भाव पर अगर शनि महाराज गोचर करते हैं तो वो शनि की ढैया कहलाती है। तो एक राशि पे ये 2.5 साल रहते हैं, इस वजह से इसका नाम ढैया है। लेकिन ढैया इस वजह से भी है कि चतुर्थ स्थान में, और जब ये यहाँ आएंगे तब ढैया स्टार्ट हो जाती है। शनि महाराज की ढैया यहाँ पर आने से होता क्या है कि शनि महाराज की एक दृष्टि तो पड़ती है यहाँ पर, इस भाव पर देखते हैं, और दूसरा एक भाव देखते हैं यहाँ पर सीधा 7वीं दृष्टि से 10वें भाव को, और उसके बाद ये देखेंगे ये 10वीं दृष्टि से लगन को। तो 3 दृष्टियाँ शनि महाराज की होती हैं। चतुर्थ स्थान में अपने ही भाव के अंदर रहने से शनि महाराज आपको विशेष नुकसान तो नहीं पहुँचाएंगे, लेकिन फिर भी इनका जो थोड़ा बहुत प्रभाव है वो तो रहता ही है, और वो थोड़ा बहुत प्रभाव भी कई बार व्यक्ति को विचलित कर देता है। उसे लगता है कि सबसे ज़्यादा दुख उसी को प्राप्त हो रहा है। रोग रिपु ऋण से ये बचाएंगे भी आपको, लेकिन कुछ मामलों में आपको डरा कर भी रखेंगे। तो ये भाव अभी इसी प्रकार से कर्म क्षेत्र में भी ये कुछ न कुछ मानसिक परेशानी देते रहते हैं। वही चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत करी जाए। आसानी से आप सोचें कि एक लॉटरी खेली और आपको सट्टा प्राप्त हो जाएगा 5 10 20 लाख रुपए का, तो ऐसा पॉसिबल नहीं दिखाई देता। कर्म प्रधान हैं शनि महाराज, तो चाहेंगे कि आप कर्मशील बने, कर्म योगी बने, मेहनत करें अधिक से अधिक। यही शनि महाराज की दृष्टि का यहाँ पर प्रभाव है। उसके बाद क्योंकि कर्म आदमी तब कर पाएगा जब वो शरीर से स्वस्थ होगा, तो इनकी दृष्टि जो यहाँ पड़ रही है ना, इस वजह से आपके शरीर में ज़्यादा रोग परेशान नहीं कर रहे। जो लोग रोगी थे उनका रोग भी ठीक हो चुका होगा, आपने देखा होगा, और जो स्वस्थ हैं वो ऑलरेडी स्वस्थ चल रहे होंगे। लेकिन बीच में जो और ग्रह दशा अंतर्दशा चलती है उसका भी प्रभाव पड़ता है, पूर्ण रूप से गोचर का प्रभाव नहीं पड़ता। मैंने आपको पहले बताया तुला राशि शुक्र की राशि है, और शुक्र महाराज शनि देव के मित्र हैं, बुध और शनि। तो बुध जो है वो मिथुन लगन के स्वामी बनते हैं, मिथुन और कन्या लगन के। तो बुध महाराज, शुक्र महाराज और शनिदेव, ये तीनों आपस में मित्र हैं। तो मित्र का कभी भी नुकसान नहीं करता, लेकिन अच्छी शिक्षा देने के लिए वो अपना थोड़ा बहुत तो प्रभाव दिखलाएंगे भैया।
तो इसलिए शनि महाराज आपको प्रभाव दिखला रहे हैं। लेकिन जल्द से ही बाद में फिर कुछ साल बाद वो यहाँ पर भी गोचर करेंगे, तब फिर ढैया स्टार्ट हो जाएगी। तब तक के लिए शनि महाराज आपको अच्छा ही प्रभाव दे रहे हैं। कार्य व्यवसाय में तो समस्या आती रहती है, लेकिन उसका कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। हनुमान जी की पूजा करते रहिए और हनुमान जी क्या चाहते हैं वो काम करना आप लोग शुरू कर दीजिए, तो शनि देव का ये गोचर अच्छा रहेगा। अब ये शनि महाराज 28 अप्रैल 2022 को यहाँ से निकलकर कुंभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे। जब कुंभ राशि में जैसे ही आएंगे तो आपकी शनि की ढैया खत्म हो जाएगी। तो शनि की ढैया कब खत्म हो रही है? 28 अप्रैल 2022 को, जिस वक्त वो यहाँ आ जाएंगे। अब बात कर लेते हैं मिथुन लगन की। तो मिथुन लगन का जो स्वामी होते हैं वो बनते हैं बुध, और मिथुन लगन से अष्टम स्थान में शनि महाराज का गोचर हो रहा है यहाँ पर। अगर यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये 8वां भाव है, और 8वें भाव में मकर राशि पड़ रही है। तो शनि महाराज मकर राशि में गोचर कर रहे हैं 2.5 साल के लिए। आपकी ढैया भी जो है ना 28 अप्रैल 2022 को समाप्त हो जाएगी। तो जैसे ये समाप्त होगी तो शनि महाराज का प्रवेश कहाँ होगा? कुंभ राशि के अंदर। कुंभ राशि इनकी अपनी खुद की राशि है और भाग्य के स्वामी भी बनते हैं। तो जैसे भाग्य के स्वामी भी बने के ये अपनी राशि में प्रवेश करेंगे तो आप देखना आपका भाग्य में वृद्धि होने लग जाएगी। अचानक से ऐसा लगेगा, बहुत अच्छा आपको फील महसूस होने लगेगा। तो ये थोड़ी बहुत समस्या देते ही हैं, लेकिन उसको समस्या नहीं बोलेंगे, उसे तो बोलेंगे कि ताकि ये कुछ शिक्षा दे रहे हैं। तो जब हेडमास्टर शिक्षा देने आते हैं ना, तो थोड़ा बहुत तो बच्चों को टेंशन हो जाती है। फिलहाल तो इस वक्त ये शनि महाराज यहाँ से जाने वाले हैं, तो अधिक से अधिक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी की शरण में जाइए। हनुमान जी क्या करना चाह रहे थे अपने राम जी के लिए, वो सब काम करना आप शुरू कर दीजिए। अब इस टाइम तो आपको लंका जाके लंका दहन करने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन आप अपने घर में ही जो कुछ गलत हो रहा है उसको रोकने का प्रयास कीजिए। घर में शांति बनाए रखें, घर का माहौल शांति प्रिय बना रहेगा तो विशेष फ़ायदा रहेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो विशेष करके आप लोगों को और मेहनत कर लेनी चाहिए। ये समय बहुत सही है, क्योंकि शनि महाराज की ढैया अब खत्म होने को जा रही है। जाते जाते शनि महाराज बहुत कुछ दे के जाते हैं। वहीं अगर आप अपने संतान पक्ष से भी चिंतित थे पिछले कुछ दिनों से, तो संतानों से भी आपको लाभ प्राप्त होगा। आप उन्हें डिस्टर्ब ना कीजिए। मैं तो ये कहूँगा कि मिथुन राशि के लोगों को चाहिए कि वो अपना डिसीजन किसी पे ज़बरदस्ती ना थोपें। किसी बड़े का आशीर्वाद लें, किसी बड़े से सलाह मशवरा करने के बाद ही कुछ डिसीजन लेना शुरू करना चाहिए। क्योंकि शनि महाराज की एक दृष्टि दूसरे स्थान पर पड़ रही है और तीसरी दृष्टि पड़ रही है इस पे कर्म स्थान पर। कार्य के लिए फिर वही बात, मेहनत करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कर्म प्रधान ग्रह हैं। चाहते हैं कि कर्मशील बने, आप कर्म योगी बने। तो शनि महाराज की ढैया आपकी ख़त्म होने वाली है 28 अप्रैल 2022 को। आशा आपको ये वीडियो समझ में आ चुकी होगी, जो मैंने समझाने की कोशिश करी है। आप इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगली वीडियो में मैं जल्द ही उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए जय श्री राम।